हमारे बहुत ही सम्मानित श्री भैया जी जोशी, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। હું ગુજરાતી સમજી શકું છું પણ બોલ નથી શકતો, તો માફી આપો। बहुत ही सम्मानित श्री भैया जी जोशी, श्री ईशान जोशी, गुजरात यूनिवर्सिटी के सम्मानित कुलपति महोदय और यहाँ के सम्मानित अध्यापकगण, इस कक्ष में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय विचार मंच को बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा उनके आमंत्रण के लिए और ये अवसर देने के लिए कि मैं यहाँ इतने शानदार लोगों से सबसे आपसे भेंट हो रही है और आपके साथ मैं अपने विचार साझा कर रहा हूँ। विषय मेरी समझ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तो सिर्फ लिखा हुआ है राइजिंग भारत, उदीयमान भारत, लेकिन जो पत्र मुझे मिला था उसमें स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर ये भी लिखा था। तो मुझे याद आया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक लेख में कहा है कि भारत सच्ची स्वतंत्रता तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक पहले ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं उन्हीं के शब्दों को बोल दूं, फिर उसके बाद अनुवाद करता हूं। इंडिया कैन नॉट अटेन ट्रू फ्रीडम अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट हर फाउंडेशन इज इन माइंड, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on all the time creating स्वराज for itself। जब तक हम ये स्वीकार नहीं कर लेते कि भारत की विशेष, अंग्रेजी में जीनियस कहते, विशेषता भारत की बुनियाद बुद्धि में, प्रज्ञा में है, तब तक भारत कभी भी हम स्वाधीन हो सकते हैं, पर सच्चे अर्थों में हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। और ये पहचान हमारी आज की नहीं है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से पंचप्रण की बात करते हैं और कहते हैं, उसमें मेरी जब पहली भेंट हुई इस भाषण के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि 5 प्रण में एक प्रण ऐसा है जो बाकी सारे चारों प्रण को भी कवर कर लेता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत की समझ, और समझ आएगी तो उस पर गर्व। तो स्वतंत्रता के सच्ची जो स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर राइजिंग इंडिया, उदीयमान भारत तभी हो सकता। और इससे पहले कि मैं इस विषय पे बोलूं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे
भारत के केरला प्रदेश का मुखिया होने का मौका मिला। पहले भी बहुत दफ़ा गया, लेकिन उससे पहले मुझे वहाँ का राज्यपाल होने से पहले मुझे पता नहीं था कि केरल जो आज 100% साक्षर है, आज नहीं, कोई नया नहीं है, बहुत सालों से। नीति आयोग भी ने भी माना है, उनको उसके लिए प्रशंसा की है। तो चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में जन्मा हूँ, तो मैं ये समझा करता था कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, बिहार, यूपी, हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा भेदभावपूर्ण थी। लेकिन केरला पहुँच के पता चला कि वहाँ तो भेदभाव की स्थिति ये थी कि 40% से ज़्यादा महिलाओं को ऊपर का कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं थी। 40% से ज़्यादा को। और स्वामी विवेकानंद गए होंगे ज़्यादा दिन के लिए, लेकिन 3 दिन में लौट आए केरला से, और चलते वक्त कहा कि ये राज्य नहीं है, ये तो भिरंताले है। भिरंताले मलयालम में पागल खाने को कहते हैं। ये तो भिरंताले है। और आप में से बहुत से लोग आज केरल जाते होंगे। सरकार साधनहीन है, अपने पेंशनर्स को पेंशन नहीं दे पाती। इस महीने तो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह भी नहीं दी, लेकिन समाज संपन्न। और मैं ये कह सकता हूं कि जो एक साधारण मलयाली में, केरला के आदमी में जो मानव प्रतिष्ठा का भाव है, समता का भाव है, जिसे ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं, इतना स्वस्थ भाव शायद ही पूरे देश में कहीं देखने को मिले। तो ये इतना बड़े परिवर्तन कैसे आया? सामाजिक सुधार के आंदोलन तो देश के बहुत से हिस्सों में चले, कामयाब भी हुए, लेकिन केरला में जो उसकी कामयाबी है वो अध्ययन करने की। मैं यूनिवर्सिटी के इस कक्ष में बोल रहा हूं, आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि केरला जैसे केस स्टडी होती है, उस तरह का केस है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। हमने भारत के दूसरे हिस्सों में चलने वाले जो समाज सुधार के आंदोलन थे, उसमें भी कामयाबियां हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता के साथ साथ समाज में तनाव पैदा हुआ। और केरला जहां सबसे ज्यादा ये भेदभाव भीषण था, वहां पे कोई तनाव पैदा नहीं हुआ। कारण केरला अकेली जगह है जहां समाज के सुधार के लिए किसी विदेशी विचार का इस्तेमाल करने की बजाय खालिस भारतीय विचार का इस्तेमाल किया गया। श्री नारायण गुरु जो खुद उस एक ऐसे समाज से आते थे जिनकी महिलाओं को ऊपर का कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी, उन्होंने गाली नहीं दी किसी को। उन्होंने
आदि शंकर ने जिस तरह अद्वैतवाद को परिभाषित किया, और हमारे यहाँ आप ये मानेंगे, यहाँ तो सब यूनिवर्सिटी के लोग ज़्यादा होंगे, कि हमारे यहाँ आदि शंकर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि ये मेरे विचार हैं। जो प्राचीन भारत की जो हमारी विरासत है, उसको उन्होंने नए परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की। तो श्री नारायण गुरु ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। अगर सबके अंदर वही दैविक तत्व मौजूद है, मेरे अंदर भी, तुम्हारे अंदर भी, और ब्रह्म प्रज्ञान, अभी जो मैंने कहा, जो गुरुदेव ने कहा, अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट हर फाउंडेशन इज इन माइंड, हमारे लिए प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता भी ब्रह्म है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। तो श्री नारायण गुरु ने कहा, उन्होंने किसी विदेशी विचार का इस्तेमाल नहीं किया, खालिस अद्वैतवाद के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, और समाज में कोई तनाव पैदा नहीं हुआ। और उनके मरने के बाद नहीं, उनके जीवन में, जो कोई ना कोई बड़ी जात है ना कोई छोटी जात है, सब बराबर हैं हम सब। लेकिन जो कहा जाता था कि ये बड़ी जाति के हैं, ये छोटे हैं, वो बड़ी जाति के लोग उनके जीवन काल में उनके शिष्य बन गए। इसमें बड़ा भारी सबक है हमारे लिए। हमारी समस्याओं का समाधान अगर हम अपनी संस्कृति से ढूंढेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा सफल होगा, और वो किसी प्रकार का तनाव पैदा नहीं करेगा। दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां, सभ्यताएं हैं, हमारी समकालीन भी हैं, हमसे पुरानी भी हैं। लेकिन आज, जैसे उदाहरण के तौर पे, आज का मिस्र है, यूनान है, उनका आज का जो मिस्र और यूनान है, उनका अपनी प्राचीन सभ्यता से कोई संबंध नहीं। बल्कि उस वक्त जो भाषा बोली या लिखी जाती थी, उसको आज विशेषज्ञ डिसाइफर कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। भारत की सभ्यता की खूबी यह है कि ये न केवल प्राचीन है बल्कि मृत्युंजय है। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई बीच में और कब नहीं है। फिर मैं गुरुदेव के शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, आई लव इंडिया not because I cultivate the idolatry of geography, not because I had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has saved through tumultuous ages the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मुझे भारत से अगाध प्रेम है, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बना के पूजा करना चाहता हूं, इसलिए भी नहीं कि मेरा ये सौभाग्य है
कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ हूं, बल्कि इसलिए कि भारत ने अपने बच्चों के उन जीवंत शब्दों को जो उनकी अलौकिक चेतना से निकले थे, उनको दुर्गम और बहुत ही विषम परिस्थितियों में उनको सुरक्षित करके रखा। ये वो कहते हैं कि मुझे जो ये प्रेम है वो इसलिए है। तो वहां फिर वही बात आई और हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करें तो कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है। वो पता नहीं, आपने ज़रूर सुना होगा, महाभारत की एक छोटी सी कहानी है कि युधिष्ठिर को जब कर्ण सेनापति हुए तो उन्होंने पीछे धकेल दिया, लेकिन माँ कुंती को वादा कर चुके थे कि मारूंगा नहीं, तुम 5 की माँ हो, युद्ध के बाद भी 5 की ही रहोगी। तो कहा बस अर्जुन अगर हाथ आ गया तो उसको मारूंगा, बाकी किसी को नहीं मारूंगा, ये वचन दे चुके थे। तो इनको पीछे धकेल दिया। खबर ये फैल गई कि शायद कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है स्थिति। अर्जुन देखने पहुँचे, भगवान कृष्ण ने मना किया, लेकिन उनका नहीं, बड़े भाई की ये खबर आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा। गए, उन्होंने पहुँचते ही पूछा कि तुमने कर्ण को मार दिया? होगा नहीं, मैं तो आपका कुशल क्षेम लेना आया हूँ। कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं। और अर्जुन को बुरा भला कहा तो वो तो सुन लिया अर्जुन, और कहा तुम अपना ये गांडीव किसी और को दे दो। अर्जुन ने तलवार निकाली और युधिष्ठिर की तरफ बढ़े तो भगवान कृष्ण रोका, ये क्या कर रहे हो? कहा मैंने शपथ ली हुई है कि अगर किसी ने गांडीव को कुछ कहा तो मैं उसको मारूंगा। तो कहा कि भाई मारने का तरीका सिर्फ ये थोड़ी है कि तुम गर्दन काट दो, और भी तरीके हैं। उन्होंने क्या? उनका जो आदरणीय है अगर उसको गाली दे दो तो ये भी मारने के बराबर है। और भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि युधिष्ठिर को तुम गालियां दे दो, तुम्हारी शपथ पूरी हो जाएगी। गालियां उन्होंने दे दी। अब वो तलवार लेके और अपने मारने लगे अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा पिता तुल्य भाई को, बड़े भाई को गालियां बकी हैं, अब मुझे जिंदा रहने का अधिकार है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई उसके लिए अपने आप को मारना जरूरी नहीं है, उसका भी इलाज है। कहा उसका इलाज क्या है? कहा कि लोगों को मैं इकट्ठा करता हूं, उनके सामने खड़े होकर कहो अपनी प्रशंसा करो और कहो मुझसे बड़ा धनुर्धर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपनी तारीफ करना आत्महत्या करने के बराबर है, भगवान ने कहा। तो इसलिए हम अपनी तारीफ करें तो कोई बहुत खास बात नहीं है। हाँ, सच सच आपसे कह, देखिए दुनिया ने क्या कहा है हमारे बारे में, और बहुत लंबा पीछे मत जाइए, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी 3 या 4 नहीं, शायद 4 या 5 साल हुए, सऊदी अरब का सबसे बड़ा अखबार है सऊदी गजट, उसका एडिटर है अल हरबी, खलीफ अल हरबी, बंबई आया हुआ था। टॉप मोस्ट जो सबसे बड़े पत्रकार हैं 4-5, उनमें उसकी गिनती होती है। और उसने जो भारत के ऊपर जो लेख लिखा, जो सऊदी गजट में छपा, अब मैं पूरा लेख तो आपको नहीं सुना सकता, है मेरे पास, लेकिन मैं सुना नहीं सकता। आखिर में जो उसने लिखा वो मैं बताता हूं आपको। उसने कहा कि भारत से मुझे जलन होती है, आई फील जेलस ऑफ इंडिया।
क्या कोई दुनिया का धर्म ऐसा नहीं, कोई देखिए, एक तो ये कि मैं भी धर्म शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, धर्म रिलीजन को नहीं कहते हैं, ये हमारे दिमाग में साफ होना चाहिए। तो उसने कहा कोई ऐसी आस्था की परंपरा नहीं है जो भारत में मौजूद ना हो। बहुत सारी भाषाएं और बोलियां हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग रस्म रिवाज। भारतेषु, हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, अब नहीं कहा गया, हजारों साल पहले कहा गया, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकीर्तिते नाना देव अर्चनी युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। ऐसे लगता है उसने कहीं वो श्लोक सुना हो और उसका बिल्कुल ट्रांसलेशन कर दिया उसने। और उसने क्या, फिर ये देश सुई से लेके और स्पेस तक हर कुछ कर रहा है ये देश। और उसने कहा मुझे जलन इसलिए होती है कि मैं ऐसे दुनिया के उस क्षेत्र में रहता हूं जहां एक ही आस्था की परंपरा है, एक ही भाषा बोली जाती है, एक ही संस्कृति है, एक ही तरह का खाना पीना है, लेकिन उसके बावजूद रोजाना खून खराबा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी कोई मेरी आलोचना करे, ये हाँ, ये सऊदी गजट के एडिटर ने अपने लेख में लिखा। उसने कहा मुझे भारत से जलन होती। और आप और पीछे की तरफ चले जाइए तो मानिए 11वीं 12वीं शताब्दी, यूरोप का रिनेसां अभी पूरी तरह बस शुरुआत हुई थी उसकी, जो पुनर्जागरण जिसे कहते हैं यूरोप का। लेकिन उस वक्त मध्य एशिया में बगदाद जो था वो बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। तमाम लोग लिखते हैं, कहते हैं कि साहब अरबों ने यूनानी ज्ञान को सुरक्षित कर दिया, वरना तो वो ख़त्म हो जाता अरबी में ट्रांसलेशन करके, और आज जो यूरोप की भाषाओं में वो दोबारा से अनुवादित किया गया है वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन आमतौर से लोग ये नहीं जानते कि उस परंपरा की शुरुआत भारत की संस्कृत की किताबों के अनुवाद से हुई थी। कनक पंडित नाम के एक विद्वान ने, जो सिंध के रहने वाले थे, वो 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के शुरू में कुछ किताबें लेकर वो बगदाद पहुंचे। उस वक्त शासक मंसूर था। उसमें ब्रह्मगुप्ता की प्रसिद्ध किताब सूर्य सिद्धांत थी, जिसके कुछ हिस्से अरबी में अनुवाद करके शासक को सुनाए गए। वो इतना रोमांचित हुआ कि उसने फजारी नाम के एक अरब की ड्यूटी लगाई कनक पंडित के साथ कि इस किताब का अरबी में अनुवाद करो। अरबी में अनुवादित किताब को नाम दिया गया हिंद सिंध। स्पेन पर भी उस समय अरबों का राज था, लेकिन दोनों के बीच में, बगदाद और स्पेन के बीच में बड़ी शत्रुता थी। तो स्पेन के शासक को पता चला, उसने कहा ये किताब तो मुझे देंगे नहीं। फिलिप हिट्टी ने, आप यूनिवर्सिटी में, आपकी लाइब्रेरी में किताब होगी हिस्ट्री ऑफ अरब्स फिलिप हिट्टी की। फिलिप हिट्टी ने अपनी किताब में लिखा है कि स्पेन के शासक ने बड़ी भारी रिश्वत देकर उस किताब की, एक उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, हाथ से लिखी जाती थी, उसने एक प्रति प्राप्त की और 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, अगले 30 साल के अंदर यूरोप की लगभग सभी भाषाओं में उस किताब का अरबी से, संस्कृत से अरबी और अरबी से
सारी यूरोप की किताबों भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ और वहां से यूरोप की, जिसे कहते हैं स्पेस स्टडीज, स्पेस को क्या कहेंगे? नहीं, गुजराती में ठीक है, हिंदी में हम कुछ और कहते हैं। मुझे अंतरिक्ष का जो अध्ययन है वो, उसका आधार वो किताब बनी। मैं बहैसियत भारतीय के मुझे गर्व की अनुभूति होती, लेकिन नहीं, तालीब तो आप बजा रहे हैं ठीक है, मगर मुझे शर्म भी आती है। शर्म ये आती है कि किताब हमारे यहां लिखी गई और उस किताब का इस्तेमाल दूसरे लोगों ने किया। उन्होंने उस पर नई रिसर्च करी और उसी के चलते आप किसी भी, एक नहीं है, पहला हिस्टोरियन अरबों में तबरी है, फिर उसके बाद इब्ने कसीर है, फिर इब्ने असीर है, इब्ने रुश्द है, कत्फी है, आप किसी को पढ़ लीजिए। उन्होंने, जाहिर है उनके पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस जिसे कहते हैं वो तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने दुनिया का इतिहास लिखा है 10वीं और 11वीं शताब्दी में, और उसमें आपकी लाइब्रेरी में ज़रूर किसी न किसी के 8-8, 10-10 वॉल्यूम हैं। हमारे यहाँ साधारणतया नहीं मिलते, पर यूनिवर्सिटियों में मिल जाती है वो किताब। मैं भी बाहर से लेके आया था तबरी की, जो पहला हिस्टोरियन। पहला अध्याय पढ़िए, पहले वॉल्यूम का पहला अध्याय, और हर किसी ने, ये एक ने नहीं लिखा है, कत्फी ने तो बहुत ही डिटेल में लिखा है। हर किसी ने यह कहा है दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं। ईरान की सभ्यता अपने वैभव के लिए जानी जाती है, चीन की सभ्यता अपने कौशल और शासकों के प्रति वफादारी के लिए जानी जाती है, तुर्कों की सभ्यता उनकी बहादुरी के लिए, रोमन्स की सभ्यता उनकी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता के लिए जानी जाती है। भारत की, आखिर में लिखते हैं, भारत की सभ्यता अकेली सभ्यता है जो ज्ञान और प्रज्ञा बुद्धिमत्ता के संवर्धन के लिए जानी जाती है। तो हम अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, दूसरों ने यही कहा है। हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, क्योंकि हम पतन के काल से गुजरे। उस पतन के काल में लंबे समय तक जो पराधीनता रही है, और उसका कारण भी जो मैंने कहा कि शर्म भी आती है कि हमने वो क्यों नहीं किया। तो मेरे दिल में ये सवाल आता था बहुत ज़्यादा। हाई स्कूल करने के बाद हम सोने की चिड़िया थे, हम ज्ञान का केंद्र थे, हम नॉलेज सिविलाइजेशन थे, फिर इतिहास इतना क्रूर क्यों हुआ हमारे साथ। मैंने अपने टीचर से ये सवाल किया, मैंने बहुत लोगों से सवाल किया, पार्लियामेंट में पहुंच गया, वहाँ भी लोगों से सवाल, मुझे कहीं संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर सन 81 से मुझे स्वामी रंगनाथनंद और रामकृष्ण मिशन, और फिर उससे स्वामी विवेकानंद, फिर वहाँ से कई साल पढ़ने के बाद फिर शौक पैदा हुआ कि स्वामी रंगनाथनंद स्वामी विवेकानंद को बार बार कोट करते हैं, स्वामी विवेकानंद आदि शंकर को बार बार कोट करते हैं। तो वहाँ से सन 81 से मुझे शौक हुआ इसके अध्ययन का, और वहाँ स्वामी विवेकानंद की स्पीचेस में भी, लेकिन स्वामी रंगनाथनंद जी ने इसको बहुत विस्तार से इस पर लिखा है। उन्होंने क्या, भारत की सभ्यता और हमारी सभ्यता ज्ञान की सभ्यता, और हम
माँ सरस्वती के उपासक। लेकिन अपने, और ज्ञान का मतलब क्या है? तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और उपनिषद में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है कि सवाल पूछा गया है इसी संदर्भ में कि तप क्या है, तो जवाब दिया गया है कि तप बराबर है स्वाध्याय प्लस फिर वचन, ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद उस ज्ञान को दूसरों से साझा करना। ज्ञान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती जब तक आप उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा न करें। और स्वामी रंगनाथनंद जी ने लिखा उसमें, उन्होंने लिखा कि हम कहते रहे मुंह से कि हम माँ सरस्वती के उपासक हैं, लेकिन और ज्ञान स्वाध्याय भी हमने नहीं छोड़ा, लेकिन ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना भी छोड़ दिया, बल्कि ज्ञान के दरवाजे भी बंद किए। और उसके कारण हम कमजोर होते चले गए, हम निर्बल होते चले गए, और उसकी कीमत हमने अदा करी। और उन्होंने श्रीमद् भागवत से, गीता नहीं, श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट की, का सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो ज्ञानी महिला या पुरुष ज्ञान को अपने अंदर कैद करके रखे, बंदी बना के रखे, और उसको दूसरों के साथ साझा ना करे, वो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, वो मां सरस्वती का उपासक नहीं बल्कि खलनायक। मैं अभी कह रहा था कि भारतीय विचार मंच को मैं इसलिए उनको की प्रशंसा करना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं कि वो सिर्फ ज्ञान के प्रचार और प्रसार का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे बुजुर्गों से जो गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित भी कर रहे हैं। हमारी ये जो हमारी सभ्यता की जो ये निरंतरता है। डॉक्टर, हाउ मच टाइम आई टेक ऑलरेडी? लो, अभी तो राजनीति करने वालों को टोक देना चाहिए बीच में। भैया जी, मैं आपको नहीं, मुझे टोक देना चाहिए आपको बीच में। वो उनको अगर आप फ्री छोड़ दीजिए ना तो फिर वो बोलते ही चले जाते हैं। तो मैं तो अब राजनीति में नहीं हूं, लेकिन पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। तो अब मैं इसे छोटा करके कह रहा हूं, चूंकि असली बात तो अब मैं जो कहना चाहता हूं मैं वो ये है कि आखिरकार हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसकी निरंतरता क्यों बनी हुई? इसका राज क्या है? इकबाल ने कहा, यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन ये नहीं बताया वजह क्या है। वो गुरुदेव ने बताया। उन्होंने ये तो माना, एक तथ्य को स्वीकार किया, लेकिन उसके पीछे राज क्या है वो बताया गुरुदेव ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कि भारत ने उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा विषम परिस्थितियों में भी। हम बहुत भारत बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरा है, ये गुरुदेव ने बताया। और वो क्या चीज है देखिए, बिल्कुल छोटे से मैं कह रहा हूं, चूंकि मैंने समय ज्यादा ले लिया। दुनिया में जो भी संस्कृतियां परिभाषित कैसे होती हैं? कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता, समाज चाहिए। समाज बनाने के लिए सभ्यता चाहिए। अब उसके लिए इकट्ठे होना जरूरी है। इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होने का आधार क्या हो? तो आधार क्या कहा? मैं भी गोरा हूं, आप भी गोरे हैं, हम इकट्ठे होते हैं। तो हर आदमी तो गोरा नहीं है, तो बाकी लोग बाहर रह गए। या मैं काला हूं, आप काले हैं, हमें इकट्ठा होना चाहिए, बाकी बाहर रह गए। मैं ये भाषा बोलता हूं, आप भी यही भाषा बोलते हैं, हमें इकट्ठा होना चाहिए। इस आधार पर इकट्ठा होना चाहिए।
हर कोई एक भाषा नहीं बोलता, बाकी लोग बाहर रह गए। मेरी आस्था की परंपरा, विश्वास ये है, मैं अपनी आस्था की अभिव्यक्ति इस तरह करता हूं, आप भी इसी तरह करते हैं। हमें इकट्ठे होना चाहिए, चूंकि हम ही सिर्फ स्वर्ग में हम जाएंगे, चूंकि हम इस तरीके से करते हैं, तो हमें इकट्ठे होना चाहिए। सब तो एक तरीके से नहीं करते, तो फिर बाहर रह गए लोग। तो हमेशा सारी संस्कृतियां परिभाषित इस तरह हुई हैं जिसमें एक बड़ी तादाद को, बड़ी संख्या को अदर बना दिया जाता है, दूसरे बना दिया जाता है। हमारे जो ऋषि थे, जिन्हें मैं कहूं कि जो थॉट लीडर्स थे इस देश के हजारों साल पहले, उन्होंने आधार क्या बनाया हमारी सभ्यता को परिभाषित करने का? उनका ना खाल का रंग, ना भाषा, आस्था। उनका आस्था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेवा नमस्कारा केशवम पिट्टी गच्छति। चाहे जिस नाम से उसकी इबादत करो, चाहे जिस नाम से पूजा। स्वामी विवेकानंद का रुचि नाम वैचित्रिया दीर्घ कुटिल नाना पद्युषाम निर्णाम में को गम्यस्तमसी पैसा मंडवी। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा हम 35 करोड़ हिंदुस्तानी, उस समय उतनी आबादी होगी, कहा हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु, जिस तरह विभिन्न नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए आखिर में जाके समुद्र में लीन हो जाते हैं, हम इंसान भी उसी तरह अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति यान्ति भूतानि, हम अपने अपने तरीके से आपके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, लेकिन आखिर में जाके आप ही में मिल जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, ये कोई आधार नहीं। तो फिर क्या आधार होगा? आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। जो दिव्य भारतीय संस्कृति का जो अनूठा योगदान है वो ये है कि यहां मानवता का दिव्यकरण किया गया और दिव्यता का मानवीयकरण किया गया। ये अनूठा योगदान है भारतीय सभ्यता, और इसी में राज छुपा हुआ है। जब कोई आप समुदायों को छोड़ दीजिए, एक घर में एक माँ बाप से पैदा दो भाई, एक हनुमान जी के मंदिर में जाता है, एक शिव जी के मंदिर में जाता है, अब झगड़ा होगा क्या? दो बहनें, एक सोमवार को व्रत रखेगी, एक शुक्रवार को व्रत रखेगी, अब इस पे झगड़ा करें क्या? यही चीज है जिसने भारत की सभ्यता को, जो हालांकि सहनशीलता अच्छा लफ्ज नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अगर कोई सहनशीलता का लफ्ज इस्तेमाल करता है, मुझे लगता है कि गाली दे रहा है मुझे। जैसे मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो उसकी दया पर निर्भर हूं। कहा सहनशीलता क्या होती है? हम तो स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं हर तरीके का। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तथा। ये जो इस हॉल में ऐसे भी लोग होंगे जो भाई बहन हों, भाई हों, बहनें हों, उनकी भी शक्लें एक दूसरे से नहीं मिलती। तो हमें तो भगवान कृष्ण ने बताया कि जो ये समझ जाए कि ये जो विविधता आप देख रहे हैं, अनेकता आप देख रहे हैं, ये एक ही स्रोत से निकली है, ये अलग अलग स्रोतों से नहीं आई। ये आपका ही विस्तार है जो मैं हूं, मेरा ही विस्तार है जो ये हैं। सो कामा यथा बहु श्याम प्रजा ये थी। और आदि काल में परमात्म तत्व ने कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। तो हमारे यहां तो भारतीय संस्कृति में एक और छोटी सी मिसाल, हम 1947 में हम स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए।
2-3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में। 49 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अडॉप्ट हुआ, 50 में लागू हुआ। हमने शुरुआत की यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ, पुरुष महिला बराबर वोट का अधिकार। हमसे पुरानी जो लोकतंत्र हैं दुनिया में, जो कई सौ साल पुराने, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। हमारे पास केवल हमारी साक्षरता की दर आजादी के समय केवल 15% के आसपास थी, लेकिन हमने सबको भारत ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया। तो क्या मैं ये मानूं कि दूसरों के लीडर जो थे वो अयोग्य थे और हमारे ज्यादा योग्य थे? नहीं, बहुत योग्य लोग थे, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण का फर्क था। यूरोप, प्लेटो के जमाने से ये मान्यता थी यूरोप में कि महिलाओं के अंदर और काले रंग के लोगों के अंदर आत्मा नहीं होती है। ये हंसने की बात नहीं, ये उनकी मान्यता थी। महिलाएं केवल बच्चों को पैदा करने की मशीन हैं, और जिसके अंदर आत्मा नहीं है उसका शोषण करने का हमें अधिकार है। अब भारत का कोई नेता ये हिम्मत कर सकता था ये कहने की? क्योंकि हमारे यहां तो सिर्फ महिला और पुरुष नहीं, हमारे यहां तो कहा गया जानवर के अंदर भी आत्मा है। हमारे यहां कहा गया चिड़िया के अंदर भी आत्मा है। हमारे यहां कहा गया समुद्र के जीवों में भी आत्मा है, पेड़ पौधों में भी आत्मा है। और केवल जीव में नहीं, आप जो जड़ हैं, चेतन केवल नहीं, जो जड़ हैं, आप उसका भी, आप पत्थर को भी ठोकर मारने का अधिकार नहीं दिया गया आपको। पत्थर को भी, पता नहीं उसमें अहल्या हो, पता नहीं हम ही अगले जन्म में वो पत्थर बन जाएं। हमारे यहां पुनर्जन्म की कल्पना है या नहीं है? तो मैंने बहुत समय आपका ले लिया, मुझे ख़त्म करना चाहिए। और एक बताते हुए कि क्या चीज़ है जिसने इस संस्कृति को ये जो इसकी जो ये निरंतरता, अविरलता है जो दी है, तो इसमें कर्म की जो हमारी, देखिए बुनियादी तौर पे क्या, जैसे आदि शंकर ने कहा, न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोहो, मदो नैव मैनैव मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। अब असल चीज है कि अर्थ और काम, ये हर इंसान की इच्छाएं, ये कैसे पूरा करना चाहिए? धर्म की मर्यादा के अंदर रहते हुए, ताकि मोक्ष प्राप्त हो सके। तो इसमें पुनर्जन्म की थ्योरी हो, कर्म की थ्योरी हो, हम उसे भूल जाते हैं। चूंकि जब एक बार हम उसको इंटरनलाइज कर लेंगे, फिर हमेशा हम किसी और पे आरोप लगाने की बजाय हमेशा हम आत्मनिरीक्षण करेंगे। और जो आत्मनिरीक्षण जो लोग करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। ये हमारी संस्कृति है। और इसी में एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए आपको मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अभी अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, तो उससे मुताल्लिक, उन्हीं से मुताल्लिक एक छोटी सी कहानी है कि जब वो विजय प्राप्ति के बाद आ गए, राम राज्य स्थापित हो गया, एक दिन दरबार में बैठे हैं। ये कहानी वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है और तुलसीदास जी के यहाँ भी नहीं है, ये आनंद रामायण में। तो दरबार में बैठे हैं, एक कुत्ता आया और उसने शिकायत की कि फलां आदमी ने मुझे अकारण ही चोट पहुंचाई। भगवान ने उसकी बात सुनी, राजा उस वक्त राजा हैं, राजा ने बात सुनी, फौरन उसकी जांच कराई, जांच रिपोर्ट आ गई उतनी देर में, और कहा तुम्हारा आरोप सही है,
उसने तुम्हें अकारण ही मारा है, अब बताओ उसे क्या सजा दें। तो कुत्ते ने कहा कि इस वक्त वो मंदिर का साधारण महंत है, उसको मुख्य महंत बना दीजिए। तो जैसे आप हंसे, इसी तरह आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि उसी तरह दरबार में जो लोग मौजूद थे वो भी हंसे बड़े जोर से। और उन्होंने कुत्ते से पूछा कि तुम सजा दिलाने आए हो या पदोन्नति कराने आए हो? कुत्ते ने कहा कि तुम मानव की योनि में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पुराने जन्मों का कुछ पता नहीं है। मेरे किसी बड़े अपराध के कारण मैं इस जन्म में कुत्ता हूं, लेकिन मेरे पुण्य इतने ज्यादा हैं कि मुझे अपने पुराने जन्मों का भी ज्ञान है। मैं पिछले जन्म में मुख्य महंत था, और चूंकि मैं मुख्य महंत था तो जब आपकी जवाबदारी कोई नहीं, आप जब जवाबदारी कोई महसूस नहीं करते हैं तो फिर आप ऐसे काम करते हैं कि जो आपको मुसीबत और परेशानी में डाल देते हैं। तो इसे मैं छोटी सज़ा क्यों दिलवाऊं? मैं जो सज़ा काट रहा हूं, मैं चाहता हूं वो ही सज़ा ये भी काटे। तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। हंसी हमें आती है, बात सही है, मैं भी हंस रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सबक। हम सब की जवाबदारी, और सबसे बड़ी जवाबदारी ये है कि हम हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी मैं अपने मुंह से बार बार कहूँ, आप कहें, उससे काम नहीं चलेगा। हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये संस्कृति ऐसी है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। रोजाना अखबार में पढ़ते हैं कि जहां एक देश के लोग कह रहे हैं दूसरों को हम खत्म कर देंगे, सफाई हस्ती से मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि सारी संस्कृतियों की पृष्ठभूमि अदर को पैदा करने की है, दूसरे को। और दूसरा जो है, द्वैत यादा वे भय भवती, दूसरे से इंसान को डर भी लगता है और दूसरे के खिलाफ अत्याचार करने में भी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है, उसमें कोई दूसरा नहीं। और आज दुनिया को अगर कोई शांति का मार्ग दिखा सकता है तो वो संस्कृति दिखा सकती है जो दुनिया में किसी को दूसरा नहीं मानती, और वो भारत की संस्कृति है। बहुत लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।